नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल यादव और आप सभी का स्वागत है इन्वेस्ट राइट की एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बजट के ऊपर, कैसा बजट रहा है और एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर के लिए क्या इसमें फ़ायदे रहे हैं और क्या इसमें नुकसान रहे हैं। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है आपके लिए। अगर आप लोग भी एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर हैं तो वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी के काम आ सकती है तो उनके साथ शेयर भी आप ज़रूर कीजिएगा। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, किसी भी बजट में पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स आपको सभी तरह के देखने को मिलेंगे, क्योंकि कोई भी बजट आता है वो सभी के लिए बढ़िया कभी नहीं हो सकता। लेकिन हम लोग नेगेटिव पॉइंट्स को थोड़ा सा साइड रखते हुए थोड़ा सा पॉजिटिव पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे कि क्या इसमें से हम पॉजिटिव पॉइंट्स ले सकते हैं और क्या भी गवर्नमेंट का फोकस कहाँ जा रहा है, किन सेक्टर्स पर जा रहा है, कहाँ हम निवेश करके फ्यूचर में अपने रिटर्न्स बना सकते हैं। क्योंकि अगर हम केवल नेगेटिव पॉइंट्स को ही देखते रहेंगे तो इससे कोई फ़ायदा हमें नहीं होने वाला है। इससे थोड़ा सा पॉजिटिव सोचिए। अब देखिए, बजट बनाना हम लोगों के हाथ में नहीं है। अब जैसा भी बजट है उसमें अपने आप को मैनेज करना हमें सीखना होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी पॉइंट्स पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखिए, बजट का टॉपिक वैसे तो बहुत बड़ा है, लेकिन हम केवल उन पॉइंट्स पर ही डिस्कस करेंगे जो हमारे काम के, एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर के जो काम आ सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले टैक्स की बात कर लेते हैं। देखिए, टैक्स यहाँ गवर्नमेंट द्वारा बढ़ा दिया गया है जो बिल्कुल भी सही नहीं है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 12.5% कर दिया गया है, जो कि पहले 10% था। अगर आप उससे भी पहले देखेंगे तो ये था ही नहीं, ये बिल्कुल ज़ीरो था। लेकिन पहले इसको 10% किया गया और अब इसको 12.5% कर दिया गया है। अब इससे होगा क्या? देखिए, लोगों के बड़े बड़े पोर्टफोलियो बने हुए हैं, काफ़ी पैसा लोगों ने बनाया हुआ है, काफ़ी प्रॉफिट बनाया हुआ है। तो जब वो इस पैसे को रिडीम करेंगे, जहां गवर्नमेंट को 10% टैक्स मिलना था, अब 2.5% और भी ज़्यादा बढ़कर मिलेगा। तो यहाँ गवर्नमेंट के पास काफ़ी प्रॉफिट आने वाले टाइम में आ सकता है। ये इन्होंने सीधा सीधा, देखने में लग रहा है कि अपना प्रॉफिट यहाँ बढ़िया से बना लिया है। अगर बात करें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स की, यहाँ 15% से बढ़ाकर 20% किया गया है। देखिए, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स को बढ़ाने से, चलिए ठीक है, लगता है कि गवर्नमेंट चाहती है कि लोग लंबे समय के लिए निवेश करें। लेकिन लंबे समय के लिए अगर निवेश करना के लिए गवर्नमेंट प्रेरित करना चाहती है लोगों को, तो फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स को बढ़ाने का क्या मतलब है? उसको नहीं बढ़ाना चाहिए था। आपने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स को बढ़ा दिया। ठीक है, समझ में आ रहा है कि आप लोगों को कहना चाह रहे हैं कि आप थोड़ा लंबे समय के लिए निवेश कीजिए, आप बहुत जल्दी जल्दी खरीद बेच मत कीजिए। ठीक है, लेकिन इसको तभी पॉइंट को हम सही मानेंगे जब LTCG को आप ना बढ़ाते। लेकिन आपने तो LTCG को भी बढ़ा दिया है। और देखिए, जो लोग पहले से निवेश कर रहे हैं वो लोग जानते हैं कि पहले तो LTCG 0 था, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स था ही नहीं। उसके बाद 10% किया गया, उसके बाद 12.5% कर दिया गया। अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स की अगर मैं बात करूं, इससे हमारे ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा, इसको एक मैं आपको एग्जाम्पल से समझाऊंगा। अगर आप कोई SIP स्टार्ट करते हैं, उस SIP में कितना आप टैक्स देते हैं, पहले कितना देते थे और अब कितना आपको देना पड़ेगा, तो टोटल में कितना फ़र्क आपको देखने को मिलेगा, वो मैं अभी एक एग्जांपल से आपको समझाऊंगा। थोड़े और पॉइंट्स पर हम लोग पहले डिस्कस कर लेते हैं। गवर्नमेंट का फोकस अब किन सेक्टर्स पर आ रहा है, थोड़ा पॉजिटिव पॉइंट्स को भी देख लेते हैं कि किन सेक्टर्स पर गवर्नमेंट का फोकस है। क्योंकि गवर्नमेंट का फोकस जिन सेक्टर्स पर रहेगा, वहाँ एक अपॉर्चुनिटी हमें दिखाई देगी कि हाँ, यहाँ पैसा निवेश करके रिटर्न्स अच्छे बनाए जा सकते हैं। देखिए, मैन्युफैक्चरिंग का जो सेक्टर है, यहाँ गवर्नमेंट का फोकस हमें देखने को मिल रहा है। एनर्जी का सेक्टर है और इंफ्रास्ट्रक्चर का सेक्टर है। देखिए, अब मैन्युफैक्चरिंग का जो सेक्टर है ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सेक्टर है। इसके अंदर जो सेक्टर मिलेंगे आपको, सब सेक्टर्स भी आपको बहुत सारे मिलेंगे। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक आ जाता है। इसके लिए स्पेशल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए एक वीडियो मैं आप लोगों के लिए बनाऊंगा कि कौन से इनमें फंड्स हैं और कहाँ वो पैसे को निवेश करते हैं, क्योंकि इसके अंदर भी आपको बहुत सारे सेक्टर्स मिलेंगे। क्योंकि ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब है कि बहुत सी कंपनी, आप समझ रहे हैं कि मैन्युफैक्चरिंग कितनी हो सकती है। यहाँ पे आपकी मेडिसिन की मैन्युफैक्चरिंग भी हो सकती है, यहाँ पे आपकी ऑटोमोबाइल की मैन्युफैक्चरिंग भी हो सकती है, यहाँ पर बहुत तरह की मैन्युफैक्चरिंग आ सकती है इसमें। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सेक्टर है। इस पर गवर्नमेंट का फोकस है। एनर्जी, इस सेक्टर पर तो पहले भी मैं काफ़ी सारे वीडियोस में बात कर चुका हूं कि एनर्जी के सेक्टर पर गवर्नमेंट का काफ़ी फोकस है। ग्रीन एनर्जी हो या किसी भी टाइप की हो, यहाँ गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है। तो आने वाले टाइम में एनर्जी का जो सेक्टर है वहाँ हमें काफ़ी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर का जो सेक्टर है, यहाँ भी गवर्नमेंट का अच्छा खासा फोकस है। तो यहाँ से भी अच्छे रिटर्न्स जनरेट किए जा सकते हैं इन सेक्टर्स में अगर हम लोग पैसे को निवेश करते हैं तो।
अब देखिए बजट के आने से कल की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जब बजट आया, अगर आप लोग थोड़ा सा मार्केट पर फोकस रखते हैं तो एकदम से मार्केट हमारी डाउन हुई थी, लेकिन मार्केट डाउन होने के कुछ देर बाद ही मार्केट फिर से अपनी पोजीशन में वापस आ गई। कारण क्या है, जिस तरह से मार्केट डाउन हुई तो खरीदार भी बहुत तैयार थे, तुरंत ही वहाँ पर पैसा इन्वेस्ट किया गया मार्केट में और मार्केट फिर से संभल गई। तो बहुत बड़ा कोई करेक्शन मार्केट में ऐसा देखने को नहीं मिला, क्योंकि मार्केट वापस से अपनी रफ्तार में आ गई थी। चलिए, ये चीज़ तो हो गई क्लियर। अब हम लोग बात करते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स के बारे में, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर के लिए कि यहाँ मेरे निवेश पर क्या फ़र्क पड़ेगा। चलिए उस पर ही बात करते हैं। देखिए, बिल्कुल सिंपल वे में आपको समझाने की कोशिश करूँगा, फिर भी कोई कन्फ्यूज़न आपको लगे आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। चलिए देखिए, इसके लिए सीधा एक मैं SIP कैलकुलेटर पर चलता हूँ। यहाँ मानकर चलते हैं कि आप 5,000 रुपये महीना की कोई SIP कर रहे हैं, उस पर आपको 15% के रिटर्न मिले हैं और आपने इस SIP को 20 साल कंटिन्यू किया है। क्लियर है? अब 20 साल कंटिन्यू करने के बाद आपकी जो फाइनल वैल्यू है वो लगभग 75,80,000 रुपये बन रही है। आपका जो अमाउंट इन्वेस्टमेंट था वो कितना था? वो था 12 लाख रुपये। आपने 12 लाख रुपये निवेश किया, उस पर आपको लगभग 63,80,000 रुपये का प्रॉफिट मिला। यानी कि गवर्नमेंट जो आपसे टैक्स लेगी वो 63,80,000 रुपये लेगी। इस चीज़ को भी क्लियर समझिए। कुछ लोगों को लगता है कि इस पर टैक्स मुझे देना पड़ेगा 75,80,000 पर। जो आप निवेश करेंगे वो पैसा आपका घट जाएगा, यानी कि जो आपका निवेश है वो घट जाएगा और जो फाइनल आपकी वैल्यू है 63,00,000 लगभग 80,000 रुपये, इस पर आपको टैक्स देना होगा। अब कितना टैक्स आप पहले देते और कितना आप अब देंगे उसको समझिए। चलिए इसके लिए सीधा कैलकुलेटर पर आ जाते हैं। अभी देखिए, गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ 1 लाख रुपए की छूट भी पहले दी जा रही थी, जिसको थोड़ा सा बढ़ाकर अब 1,25,000 रुपये कर दिया गया है। उसका भी बेनिफिट आपको मिलेगा, क्योंकि देखिए मैंने कहा था कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं, उन पर भी ज़रूर फोकस कीजिएगा। जो छूट पहले 1 लाख थी वो 1,25,000 हो गई है। तो देखिए यहाँ जो कि हमने देखा था कि हमें टैक्स किस पर देना है, 63,80,000 रुपये पर। 63,80,000। अब इसमें से जो माइनस होगा 1,25,000, 1,25,000 सीधा माइनस हो जाएगा। ये वैल्यू बचेगी 62,55,000 रुपये। इस पर अब हमें टैक्स देना है कितना? 12.5% का परसेंट। ये आ जाता है दोस्तों 7,81,875 रुपये। ये टैक्स हमें अब देना होगा। चलिए इसको थोड़ा सा मैं लिख लेता हूँ, 7,81,875 रुपये। चलिए इसको लिख लेते हैं, 7,81,875 रुपये। ये टैक्स आपको अब देना पड़ रहा है। अगर आप पुराने फॉर्मूले पर चले जाएं, इसको थोड़ा सा ये गड़बड़ हो गया है, 7,81,875 रुपये। लेकिन अगर आप पुराने फॉर्मूले पर चले जाएं जहां हमें केवल 10% का ही टैक्स देना होता था, तो कितना फ़र्क आएगा उसकी बात कर लेते हैं। यहाँ हमें 62,55,000 पर 62,55,000, इस पर हमें कितना टैक्स पहले देना पड़ता था? 10%। सीधा निकाल सकते हैं 6,25,500 रुपये। सीधा इसको वहाँ नोट डाउन करते हैं, 6,25,500 रुपये। 6,25,500। अब आप 7,81,875 में से 6,25,500 रुपये माइनस करके निकाल सकते हैं कि कितना लॉस आपको अब यहाँ देखने को मिलेगा। चलिए सीधा कैलकुलेट करते हैं, 7,81,875। सीधा कैलकुलेटर पर चलते हैं, 7,81,875 रुपये माइनस कर देते हैं सीधा 6,25,500 रुपये को। ये आ जाता है दोस्तों 1,56,375 रुपये। यानी कि आपको अब इतना पैसा एक्स्ट्रा देना होगा, 1,56,375। ये अमाउंट निकल कर आ रहा है। अगर आप पहले के मुकाबले अब कंपेयर करेंगे तो इतना डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा 20 साल में, अगर आप 5,000 रुपये की SIP करते हैं। तो इन चीज़ों को समझना थोड़ा सा ज़रूरी है कि मेन डिफरेंस आ क्या रहा है।
अब केवल लोग कह रहे हैं कि अरे बहुत ज़्यादा लॉस हो गया है या कुछ नहीं हुआ है, इन चीज़ों को बारीकी से समझिए कि डिफरेंस आ क्या रहा है। ये डिफरेंस टोटली निकल कर अब आ रहा है। इतना पैसा आपको अब एक्स्ट्रा पे यहाँ पर टैक्स के रूप में गवर्नमेंट को करना होगा। लेकिन इन सब चीज़ों को हमने देखा, हमने थोड़ा सा पॉजिटिव पॉइंट्स की जो बात करी, आप इन सेक्टर्स को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। इन सेक्टर्स में निवेश करके फ्यूचर में अच्छे रिटर्न्स जनरेट किए जा सकते हैं। बाकी जो मैन्युफैक्चरिंग का सेक्टर है या एनर्जी का, इंफ्रास्ट्रक्चर का, इनमें से एक टॉपिक पर मैं एक वीडियो आज ज़रूर बनाऊंगा। तो आज शाम के 7 बजे की वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। मैन्युफैक्चरिंग या एनर्जी या इंफ्रास्ट्रक्चर में से किसी एक टॉपिक पर एक वीडियो मैं आपके लिए ज़रूर लेकर आऊँगा कि इन सेक्टर्स में कौन सा फंड आपके लिए बढ़िया है, किसमें निवेश करके फ्यूचर में अच्छे रिटर्न्स जनरेट किए जा सकते हैं और कैसे इन सेक्टर्स के पास्ट रिटर्न्स हमें देखने को मिले हैं। तो दोस्तों आज की जो वीडियो थी वो स्पेशली बजट के ऊपर थी कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर के ऊपर बजट में क्या फ़र्क पड़ा है, क्या पॉजिटिव हुआ है और क्या नेगेटिव हुआ है। तो उम्मीद करता हूं कि टॉपिक आपको पूरी तरह से क्लियर हुआ होगा। फिर भी कोई कन्फ्यूज़न हो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, रिप्लाई मैं आपको ज़रूर करूंगा। बाकी दोस्तों रिकमेंडेशन नहीं है, केवल एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप लोगों के लिए बनाया गया है। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, पसंद आई हो तो लाइक शेयर भी कीजिएगा और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं इसको भी सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।